लगे ग्वाल बाल भैया ई कैसो बैकुंठ है जहाँ राम राम श्याम श्याम करवे की मनाए, ई कैसो बैकुंठ। बोलो विदेश है, विदेश में तो विदेश की भाषा काम आती होगी। बोलो भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज फिर अगले दरवाजे पे पहुंचे तो वहां बड़ा बड़े बड़े दरवाजे और पहरेदार दिखे, उन्होंने फटकार लगा दी ब्रजवासियों को। एक ग्वाल बोलो भैया कन्हैया देखो दिखाई ना पड़ रो, तो कन्हैया देखा तो शेषनाग पे बैठे। अरे लाला हमारो छोरा तो वो बैठा। अरे लाला, अरे कन्हैया, ओ कनुआ नीचे आ जा भाई। ऐसी आवाज लगा में पर तुरंत पहरेदारों ने बंदी बना लिया ब्रजवासियों को। ब्रजवासी बोले भैया क्या कर रहे हो? अरे हमारे देवता को परेशान करते हो तुम, आवाज लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हारा देवता कौन से? बोले वो बैठो कालिया नाग पे बैठो, शेष नाग पे। बोल ई तुम्हारो देवता? बोले हाँ। अरे हमारो मित्र है कृष्ण, लंगोटिया यार है हमारो, त्यारो देवता कैसे है सके? तो जब द्वारपालों ने कहा ये 1100 रुपये बबीता गुप्ता की तरफ से, जोरदार ताली। हाँ मैं देख रहा हूँ सबरी जनी कोई 500 दे रही है, 500 तो नेक ऊपर ना चढ़ रही, पर ई बहन 11 से लेके आई है। 2 बार ताली बजाओ इनको। हाँ हाँ। और महाराज अभी जो ये 1100 रुपये और भी आए थे, विधायक जी के जो सुपुत्र हैं वो दे के गए थे। हाँ ठीक है। थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिर नहीं जाए गिरवर भारो। लगा ना, बार बार मत कलवाया करो मेरे से। बार बार मैं रोज कहूँ ये कथा लाइव चल रही है, लोग कहेंगे भैया कैसो गोपाल दास है बार 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 कहता है। सज्जनों इस प्रकार से फिर ब्रजवासियों ने देखा कि भैया ये तो कन्हैया तो यहाँ को बैकुंठ नाथ है, हमें ना रहना या बैकुंठ में। जैसे घुसे वैसे बाहर निकले तो कन्हैया बांसुरी बजाते बाहर दिखाई पड़ के। कन्हैया तू तो भैया भीतर हो? बोलो मैं भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। भगवान बोले कैसो लगो मेरो बैकुंठ? ग्वाल वाल बोले चूल्हे में जाए तुम्हारो बैकुंठ। अरे तुम्हारे बैकुंठ से बढ़िया तो हमारो वृंदावन चोखो लगे। अरे तुम्हारे संग कभी कभी गिल्ली डंडा खेलें, खो खो खेलें, कबड्डी खेलें, गेंद का बल्ले का खेल खेलें, तभी कोई तो घोड़ा बना दें, कभी हाथी बना दें। हमें ना चाहिए तुम्हारो बैकुंठ, तुम्हारे बैकुंठ से बढ़िया तो हमारो वृंदावन प्यारा। इस प्रकार से महाराज वृंदावन में आप जाओ तो वृंदावन में तो बैकुंठ से भी ज्यादा स्वाद है, वो सुख है। और सज्जनों आगे चल करके महारास लीला का वर्णन सुनाया है। रास पंचाध्यायी इसे कहते हैं। पंचाध्यायी का मतलब पंच प्राण। जैसे प्रत्येक जीव में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान। प्राण हैं तो हम हैं। आपने देखा है किसी की मौत आती जब नब्ज पकड़ के देखते हैं कि नब्ज चालू है कि बंद हो गई, उसी का नाम ही प्राण है। भगवान ने महारास लीला करने का संकल्प लिया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, गोपियों को बुलाया गया तो गोपियां किसके माध्यम से आई? बांसुरी के माध्यम से। बांसुरी किसकी है? बांस की। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां पूर्व जन्म में बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। भगवान वामन अवतार लेके गए थे ना राजावली के दरवाजे पर, तो वहां पर जितनी राक्षस कन्याएं थी गोपी बन के आई। भगवान ने मछली का रूप लिया तो जितने भी जीव थे मछली, उस मछली के आसपास या उस समुद्र में वो सब गोपी बन करके आए। भगवान राम दंडक वन में 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, वहाँ पर जितने भी संत महात्मा मिले गोपी बन करके आई। भगवान जनकपुरी में पहुँचे थे
तो वहां पर जितनी भी जानकी की सखियां थी सब गोपी बन करके आई हैं। मुन रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां हैं। अच्छा गोपी कौन है? गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना, जो हर समय भगवान का नाम लेती रहती है। खाते समय, भोजन, चलते समय, फिरते समय जो भगवान का नाम ले उसी का नाम ही गोपी है। गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना। घर में कोई काम काज करो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम तो सज्जनों वो है जो हमारे तुम्हारे दुख को, दर्द को मिटा देता है। प्रेम ही प्रेम जगा देता है। एक बार ऐसा हुआ था, कहीं भागवत हो रही थी तो सास कथा सुन भी जाती थी पर बहू को नहीं जाने देती। नई नई बहुओं को तो मौका ही नहीं मिलता कथा में जाने का। हाँ, कभी कभार कोई ऐसी सास होती है जो भेज देती है या चली जाती है साथ में। बहू का बड़ा मन होता मैं कथा सुनूं, पर सास नहीं जाने देती। बहू ने सुन रखा था आज कथा के लास्ट दिन है तो आज तो मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगी। तो आगे आगे लाइन में तो सास बैठ गई, पीछे पीछे लाइन में बहू बैठ गई। कथा पूरी हो गई, कथा सुन ली। व्यास जी का तिलक करने के लिए सास चढ़ी, चंदन टीका किया, दक्षिणा चढ़ाई और व्यास जी से बोली महाराज मेरी बहू बहुत लड़े मोते। कोई गंडा गोली का जो ताबीज बना दीयो, कोई जंतर मंत्र दे दीयो। तो क्या कहा महाराज जी ने कि तुम्हें चिंता करे भी की आवश्यकता ना है, तुम्हारी बहू तुमसे लड़ाई लड़ती है। बोल हाँ, तो तुम ऐसा किया करो। बोल क्या? बोल तुम अपने मुंह से कहा करो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम के अलावा दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जब सास चली गई तो इतने में फिर बहू आ गई। बहू ने व्यास जी का तिलक किया, चंदन टीका किया, महाराज दक्षिणा चढ़ाई, प्रणाम किया। बहू बोली महाराज मेरी सास बहुत लड़े मोते। व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा कि बेटी तुम ऐसा करना, तुम अपने मुंह से कहना राधे श्याम। राधे श्याम के अलावा दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। अब पहुंच गए घर पहुंच गए, सास को बहू ना मिली। बहू ना मिली तो महाराज बहू आती दिखाई पड़ी। अब झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा भी बड़ा अजीब, बड़ा अनोखा, बड़ा प्रोफेशनल। सास तो कह रही है सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। ना कोई गाली। हमारे इस भव्य प्रांगण में अनबुदानंद जी महाराज पधारे हैं। जोरदार महाराज जी का तालियां बजा करके स्वागत करें। और जिनके गृह पावन वही संत पधारे। कोई सो फोटो ले ले छोरा, मोबाइल सब चलावे पर काम टाइम पे कोई नहीं आवे। एक हमारे ढोलक वाले भैया ढोलक बजाते बजाते अपने लुगाई ते बतराते रहे। यो ना ध्यान दे कि अब थप्पी लगेगी, ये चांटी लगेगी, ये लगेगी। महाराज जी ब्याही ना वे बेचारे को भी। बोलो संत भगवान की जय हो। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सत्संगों में संतों का आगमन शुभ लक्षण बताया गया है। तो देखो कितनी बढ़िया लड़ाई हो रही है। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले क्या हो रहा है? वो लड़ाई हो रही है। बोली कैसी लड़ाई है? पड़ोसी बोले कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। अब कार्यक्रम तो जब आगे बढ़े जब कुछ मुंह से निकले। एक महात्मा निकल के जा रहे, बोले ये क्या हो रहा है? बोले लड़ाई। महात्मा बोले लड़ाई ना है, ये तो भजन हो रहा है, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? एक बार पता है, एक बार काऊ घर में कोई ऐसी बहू भी आ गई जो जीप चलाती रहती थी, बार बार किसी बात पर लड़ती। तो किसी ने कहा, कोई महात्मा मिल गए उसको। महात्मा ने कहा घर में
करे और आप हो शीतल हो। ये जवान होती है, ये अभी 2 मिनट में दुश्मन पैदा करता है। और यदि जवान आपकी अच्छी है, मीठी है, तो दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे, पक्की बात है। तो वो गोपियों की जो जवान है वो कैसी है? बोला हर नाम रसना, राम रस पीती ही रहती है, भगवान का नाम जाप करती रहती है। डोलत त्रिवद पवन तु सुखदाई, और लखते प्रमुदित है यदुराई। तिरभंगे है बैन बजाई, सुन गोपी आतुर उठ धाई। बांसुरी बजाई तो गोपियों के कानों में बांसुरी की आवाज जा रही है, खींच रही चुंबक की तरह। एक गोपी तो गाय का दूध निकाल रही थी, बांसुरी की तान सुनी, बर्तन फेंका भागी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को आंगन में फेंका भागी। एक गोपी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, जब भगवान ही बांसुरी बजा करके अपनी बुद्धि का हरण कर लिए, मन का हरण कर लिए, तो मां ना तो पूजा ना पाठ, पूजा छोड़ के एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक, नमक की जगह पे बूरा डाल दिया। बताइए, एक गोपी तो पता क्या कर रही थी? लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती जानो? चूल्हे पे लीपा पोती हो ना, तो चूल्हे पे लीपा पोती ना है रही, चेहरा पे है रही साहब। आजकल की मैया चेहरा पे लीपा पोती बड़ी करे, 2-2 घंटा लग जाए, जो पता चल जाए ना कब शादी में चल रहे तो 2 घंटा पक्के। यूं कहते हो ना कि पियर चल रहे हैं, 2 मिनट में तैयार है जाए, चलो माँ क्या तैयारी कर। ऐसे ही लीपा पोती कर रही थी, आंखों का काजल होठों पे लग गया, बताइए श्रृंगार बिगड़ गया। पैरों की पायल गले में पहन ली। एक गोपी स्नान कर रही थी, बांसुरी की तान सुनी, साड़ी को जैसे तैसे करके लपेटा, लहंगा पहनना भूल गई, अब भाग रही है। लहंगा धरो है शीश पे, दई चुनरी ये पाम, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर गांव। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्लत मल्लिकाहा। भगवान आज पिता परमेश्वर, पति परमेश्वर ने बांसुरी की तान सुनाई है, तो वीक्षा रंतुम मनश्चक्रे है, मन का हरण कर लिया भगवान ने। चली जा रही हैं गोपियां, एक नहीं दो नहीं लाखों की संख्या में गोपियां पहुंच गई। अब भगवान स्वागत कर रहे हैं। आपका स्वागत है। फिर भगवान करे क्यों आई हो? अब गोपियां मुंह लटका के खड़ी हो गई। भगवान बोले पति से झगड़ा हुआ? बोल नहीं। सास ससुर से? बोल नहीं। पड़ोसी से? बोल नहीं। तो काय को आई हो? गोपियां क्या बता मैं अब। एक गोपी कह रही है, बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तज आई एही ठाम, ताते अबहीं जाहूं पराई, सुन गोपी बोली अकुलाई। गोपी चिल्ला करके बोली, पहले तो बांसुरी बजाते हो, फिर बुलाते हो, फिर पूछते हो क्यों आई हो। एक गोपी बोली, मैं तो अपने भात का भोग लगाने आई हूं। भात? कौन सा भात? बोल मन रूपी भात। अच्छा, भात में भक्त में कोई फर्क नहीं है। भात कैसे बनता है? पहले धान को काटेंगे, फिर कूटेंगे, फिर ओखली के माध्यम से चावल निकालेंगे, फिर भगोनी में डाल करके अग्नि के माध्यम से पकाएंगे, पका हुआ चावल ही भात कहलाता है। ऐसे भक्त पैदा होते हैं दुनिया में। जन्म लेते ही चंदन टीका लगा लिए, पड़ोसी कहेगा बाबा जी होने जा रहा है, तुम कल से लगाने लग जाओ चंदन माथे पे मेरी तरह, गारंटी तुम्हारे पति ना कहवे लग जाए। क्या कर रहे हो? बाबा जी होंगे। अच्छा, महाराज जी ज्ञान देके गए दिस हैं तुम्हें? तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी घर के परिवार के सब टोकेंगे। मीराबाई को कितने लोगों ने टोका? बहुत लोगों ने टोका, लेकिन किसी की नहीं सुनी उसने। क्यों सुनी? सबकी करी मन की। याद रखना। इसलिए कहने का तात्पर्य है, गोपी कह रही है हम अपने भात का भोग लगाने आई हैं।
अब भगवान कह रहे हैं ये अपना भात तुम ऐसा करो अपने पति को दो, हाँ पति को दो। लेकिन गोपी कह रही नहीं प्रभु, असली पति तो आप हैं, घर पे तो नकली पति हैं। कैसे? बोले एक बात बताओ। बोल पूछो। बोल कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पति जा रहे हैं विदेश, पति ने फोटो ला करके दे दिया और कहा इस फोटो की सेवा करना, इसकी सेवा में मेरी सेवा है। अब दिन रात पत्नी फोटो को बैठा देती सामने, स्नान कराती, कपड़े पहनाती, चंदन टीका लगाती, दूध पिलाती, खाना खिलाती, ये भाव रहता। 2 साल में पति आए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो प्रभु अब आप ही बता दो, जो दरवाजे पे जो खड़े हैं पति वो असली है या जो फोटो में बैठे हैं वो असली है? भगवान बोले जब असली आ गए तो नकली को फेंक दो। तो गोपियां बोली बोल घर पे जो है वो नकली हैं, असली तो आप हो। ऐसे वर को क्यों वरो जो जीवे और मर जाए, वर वर ये गोपाल को यस चुड़ लो अमर है जा। हमें ऐसा पति ना चाहिए जो बार बार जन्म ले और मर जाए। आप तो अजर अमर हैं महाराज, इसलिए आप ही हमारे पति हैं। भगवान समझ गए बड़ी चालाक हैं, बड़ी चतुर हैं। हाँ, परीक्षा ली, गोपियां सफल हो गईं। अब भगवान ने क्या किया, किशोरी जी को बुलाया, श्री राधा रानी को। 2 गोपी बिच बिच माधव यमुना जी के तट पे, और महाराज लीला प्रारंभ हो जाती है। रास रचो है देखो जमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है देखो जमुना किनारे, रास रचो है देखो जमुना किनारे, रास रचो है देखो जमुना किनारे, रास रचो है। नाच लो, अकेले करना तरीका। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जय। मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। रास रचो है देखो जमुना किनारे, रास रचो है जमुना किनारे। उठा के दोनों हाथ ऐसे। श्याम जी की निकली सवारी, अरे श्याम जी की लीला है न्यारी। ओ बजाओ रे।
सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारा गण 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 मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन रास रचो है देखो जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है देखो जमुना किनारे रास नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगे मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन रास रचो है देखो जमुना किनारे रास रचो है नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन अरे रास रचो है देखो जमुना किनारे रास रचो है अरे रास रचो है देखो जमुना किनारे 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 रास रचो है बोलो रास बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो नाचने वालों की जय हो नहीं नाचने वालों की जय हो जय जय श्री राधे श्याम नाचने वालों को धन्यवाद नहीं नाचने वालों को डबल धन्यवाद। मैंने पता सबको क्यों नहीं खड़ा किया, कारण ये है जगह कम पड़ रही है और जो बैठ गए फिर वो खड़े ना होए, जो खड़े है जाएं तो डर लगे कि वो बूढ़ी बड़ी के ऊपर ना गिर जाएं, है जाएगी कथा। दो दो गोपी बिच बिच माधव, बड़ा आनंद हुआ महाराज। गोपियों के मन में आ गया अभिमान और जहां आया अभिमान वहां से खिसक गए भगवान। राधा रानी को लेकर के चले गए। अब महाराज गोपियां रोने लगी, याद कर रही हैं प्रभु कहाँ चले गए, किधर चले गए, हे गोविंद हे गोपाल। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वासी माँ भुजा अध्यास्यास्ते कृपणायाम में सखे दर्शे सन्निधम। हे गोविंद कहाँ चले गए। राधा रानी को लेके गए थे। श्री राधा रानी ने सोचा कि यदि मैंने गोविंद का संग नहीं छोड़ा तो उन गोपियों को दर्शन नहीं हो पाएगा। तो राधा रानी भी बड़ी चालाकी के संग में बहाना बनाया, तो राधा रानी को भी छोड़ के भगवान चले गए। अच्छा कन्हैया मिलेंगे कब? यदि भगवान को मान लो कृष्ण को पाना है तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? बोलो राधा रानी के पास जाओ। राधा रानी पता कितनी सुंदर है।
1 करोड़ हमारे मृत्यु लोक की स्त्री, उनकी सुंदरता इकट्ठी करी जाए तब एक स्वर्ग की अप्सरा बनती है, और 1 करोड़ अप्सरा इकट्ठी करी जाए तो बैकुंठ की जो आरतियां उतारती हैं ना, वो गोपियां, वो माताएं, जिनको गंधर्व अप्सराएं कहते हैं, 1 करोड़ अप्सराएं को मिलाकर के बैकुंठ की एक अप्सरा बनती है, और बैकुंठ की 1 अप्सराओं को मिलाकर के ब्रज की गोपी बनती है, और 1 करोड़ गोपियों को मिलाकर के श्री राधा रानी बनती है। इतनी सुंदर है श्री राधा रानी किशोरी जी, ऐसे थोड़ी है। तो किसी ने पूछा राधा को, कन्हैया को से मिलना है तो क्या कर, बोल राधा के पास जाओ, वहां सिफारिश लगाओ, बिना सिफारिश के काम चलेगा नहीं। हाँ। राधा रानी कौन है पता है? कन्हैया ब्रज के राजा नहीं है, ये बात भूल जाना आप। केवल नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, कन्हैया ब्रज के राजा नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है, रहती है बरसाने में, हुक्म चलता है वृंदावन में। है ना गजब की बात। तो किसी ने कहा कि भाई कन्हैया को से मिलना है तो क्या करें? तो इन गोपियों ने क्या किया, देखा कि कोई स्त्री के चरण छप रहे हैं इस धरती पे, तो चरणों के पीछे पीछे गए तो श्री राधा रानी रोती हुई मिली और राधा रानी के चरणों में बैठ गई। राधा रानी को देख करके गोपियों का दुख दर्द दूर हो गया। क्यों? गोपियां जानती हैं राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हाँ? जब कन्हैया जी राधा रानी को ही छोड़ के चले गए तो हमारी क्या मजाल, हमें मिल जाए। पर किसी ने कहा कन्हैया से मिलना है तो पहले इनसे मिल लो। आज गोपियां श्री राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी। अच्छा, भगवान ने महाराज लीला क्यों करी? श्री राधा रानी के मान को बढ़ाने के लिए। 24 घंटे श्री राधा रानी कन्हैया के संग रहती थी, तो गोपियों को लगता था कि कन्हैया हमसे प्रेम नहीं करते, राधा से प्रेम करते। और कई लोग तो ऐसे कहते, बोलिए काय को आती है, इसको शर्म नहीं लगती? कहाँ की रहने वाली, कहाँ आती है रात को, कब जाती है पता नहीं, कब आती है पता नहीं। तो भगवान को लगा कि गोपियों के मन में ये अभिमान चल रहा है। तो एक दिन कन्हैया जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए यशोदा मैया टेंशन में आ गई, हमारे छोरा के काहे गो। तो गर्गाचार्य मुनि पधारे, उन्होंने कहा कि ब्रज की कोई गोपी ऐसी जो सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, यदि वो ब्रज की गोपी यमुना के पल्ली पार जाए, पल्ली पार से कोरी मटकी में जल भर के लाए, कंधे पे रखे और एक रस्सी के ऊपर चल के आए और इधर आकर के कन्हैया को जल पिलाए, तो कन्हैया ठीक हो जाएंगे। रस्सी कैसे? जैसे 2 बांस गाड़ दिए जाएं और रस्सी बांध दी जाए और सूत पे चल के आ गए। गोपियों ने सोचा हम ज्यादा प्रेम करती हैं, तो जैसे ही गोपियों ने पल्ली पार जाकर के एक एक मटकी भरी, सो धड़ाम से न गिर पड़ी। वो सूत पे रस्सी पे चल ही नहीं पाई। सब गोपियों ने प्रयास कर लिया। तो किसी ने कहा कि अब कौन बचा है ब्रज में? बोले एक गोपी बची है। बोल कौन सी? श्री किशोरी जी, राधा रानी। राधा रानी बची है, उनको बुलाओ। और राधा रानी ने क्या किया, मटकी भरी, रस्सी पे चढ़ी, चढ़ करके आई, कन्हैया को जल पिलाया, कन्हैया ठीक हो गए। आज गोपियों को समझ में आ गया कि हमसे नहीं, इसलिए कन्हैया राधा रानी से प्रेम करते हैं, क्योंकि राधा रानी हमसे भी ज्यादा प्रेम करती है कन्हैया से। आपने कभी देखा होगा एक मनुष्य की परछाई संग चलती है, तो श्री राधा रानी भी ऐसी ही है। हमारे तुम्हारे जीवन में यदि हमारे पति बीमार हो जाए, विचार करना, हमारे तुम्हारे पति बीमार हो जाएं गंभीर, हम लाख उठाएंगे, 2 लाख उठाएंगे, 10 लाख उठाएंगे, 20 लाख उठाएंगे, फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, बोलो सेवा करो घर पर। तो हम क्या करेंगे पता है? समय से ना रोटी, ना पानी, ना दवाई, कुछ नहीं, धीरे धीरे भूलते जाएंगे उस चीज को। यदि यही काम, यही विपरीत स्थिति पत्नी के संग हो जाए तो पति भी यही करेगा। कब तक पैसा उठाए, कब तक सेवा करे, कब तक राह देखे ये ठीक हो जाए। और डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, बोले अब तो इसकी सेवा करो घर पे, इसका अब इसका अंत काल आने वाला है। लेकिन किशोरी जी ने ये चीज़ कभी नहीं सोची। जैसे हमारी तुम्हारी परछाई संग चलती है, किशोरी जी संग चलती है हमेशा।
ये है जो अष्ट रानियां है ना भगवान की, पटरानियां। पटरानी का मतलब जानते हो, जो पट खोलती हैं, पट बंद करना, पट खोलना। तो उनके अंतःकरण में जाकर के राधा रानी सबसे लास्ट में बैठती है, विराजती है। तो किशोरी जी से मिलना है तो पटरानियों में तो एक नाम श्री रुक्मणी जी का भी आता है। तो रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी है। तो विचार करो राधा कौन होगी, है? तो राधा तो वो है महाराज। आज गोपियों ने भगवान के संग और राधा रानी के संग बैठ करके यमुना जी के तट पे बैठ करके गोपी गीत गाया। जयति तेदिकम जन्मना प्रजाः श्रियत इंदिरा ससुदत्र ही दयते दृश्यताम दीक्षिता विकास त्वयि दत्ता सवास त्वाम विचिन्वते है। शरदुदासे साधुजात सात सरस जो दरा श्री मुषादृशाः सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निगन तो ते निकिम बदह। हे प्रभु, आज हम सब समझ गए, हमारे मन में आया अभिमान, तुम वहां से खिसक गए। अब आप हमारे निर्मलता पवित्रता इस मन को आप स्वीकार करो, क्योंकि ये मन आगे पीछे भागता है, केवल आप ही संभाल सकते हैं। और जैसे महाराज ये प्रायश्चित उन गोपियों ने किया, तो उन गोपियों के सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। कब होते हैं प्रकट भगवान पता है? निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल जाने मन सोहि मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र आज महाराज भगवान जब ही प्रकट होंगे जब हमारे मन में निर्मलता आएगी। हाँ, हमारे मन में निर्मलता आती ही कहाँ है महाराज? हमारे मन में तो अनेक प्रकार के दोष विराजमान हैं, काम क्रोध लोभ लालच मद अहंकार आदि। हाँ, श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में, रामायण में अनेकों जगह नवदा भक्तियों का वर्णन सुनाया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तीसरी सेवा गुरु के चरणों की सेवा, चौथी सेवा कपट का त्याग, पांचवी सेवा बताई है विश्वास। ये भक्तियां हैं। और सबसे जो अंतिम जो भक्ति है वो है सरलता, निर्मलता। याद रखना माताओं, जो जितना सरल होता है भगवान उतनी सरलता से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। याद रखना। आज तक भगवान ना तो किसी ज्ञानी को मिले, न धनवान को मिले, न पुत्रवान को मिले। किसको मिले? जो इन सबको त्याग करके जो बिल्कुल सरल हो चुका है, उतनी सरलता से। कोई परिवार में कोई एक भाई था, बेचारा मंदबुद्धि था, सीधा सादा भोला। अच्छा, ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती समाज में, लोग पागल कहने लग जाते हैं। और ऐसे पागलों पर भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। तो वो कोई काम का ना काज का थोड़ा बड़ा हो गया, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया उसको। उसका नाम रख दिया पेटू राम। और पेटू राम इसलिए रखा कि वो दिन भर खाता रहता था। हाँ, पेट ही ना भरे उसका, रोटी खाता, 4-4, 5-5 बार भोजन करता, फिर भी पेट नहीं भरता। अच्छा, हमारी तुम्हारी भूख कब भगती है? जब कोई टेंशन होती है। उनके कोई टेंशन ही नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना। अच्छा, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में चला गया, एक महात्माओं का आश्रम देख लिया। जैसे शीतला मैया का ये मंदिर है, ऐसा आश्रम। मोटे मोटे महात्मा देखे, उन्होंने सोचा बाबा मोटा है, ज़्यादा खाता होगा इसलिए मोटा है। उसने सोचा कि महात्माओं को यहाँ ना खाने की कोई कमी है, ना पीने की कमी है, ना सोने की कमी, तो क्यों ना बाबा को किसी महात्मा को गुरु बनाऊं। तो आचरणों में गिर पड़ा महात्मा से, महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ, गुरु मंत्र दे दो। महात्मा बोले बिल्कुल।
हम गुरु तुम चेला। पर उसने क्या कहा, बोले महाराज एक समस्या है मेरी। बोले क्या? जो तुम काम कहोगे मैं कर दूंगा, पर भोजन एक बार से मेरा काम नहीं चलता, कई कई बार भोजन करता हूं जब जाके पेट भरता है। महात्मा बोले खूब खाता ही रहे तो उससे कौन मना कर रहा है? हाँ? अच्छा, महात्मा के वहां रहने लग गया। अब आ गई एकादशी। अब एकादशी आई तो भंडारे में कुछ नहीं बना। उसने कहा महाराज भंडारे में, बोला आज कुछ नहीं है, आज राम जी का भजन करो, एकादशी का व्रत करो और आराम से मस्त रहो। बोले महाराज मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, कुछ इंतजाम करो। महात्मा जी ने एक सेर आटा दे दिया और कहा ये ले जाओ नदी के तट पे जाकर के भोजन बनाना, पहले राम जी को खिलाना फिर पाना। इतना भोला भाला था बेचारा, उसने सोचा राम जी कोई आदमी है, आएगा पाएगा फिर जाएगा। उसने 2 टिक्कड़ बनाए अपने लिए, राम जी के लिए। गजब की बात देखो, राम जी नहीं आए। राम जी नहीं आए। संध्या काल का समय हो गया। चिल्ला करके बोला, चिल्ला करके क्या बोला कि महाराज या तो आप पाने आ जाओ, नहीं तो मैं भी नहीं पाऊंगा। और कहीं आप भरोसे पे बैठे हो कि मंदिर में जाएं वहां कुछ मिल जाए, कुछ नहीं है, वहां तो घंटी लटक रही है। बस राम जी का भजन करो, आज कुछ नहीं मिले। माँ जैसे महात्मा वैसे तुम। इतने में राम जी ऐसे आंख बंद करके और याद कर रहा था, कब आएगा मेरा राम, कब आएगा। इतने में राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा बेटा आंखें खोल, हम आ गए। और आंखें खोल के देखा तो सीता को संग लेके आए। हाँ, और भक्त ने बनाए 2 टिक्कड़, एक अपने लिए एक राम जी के लिए। अब सीता को देखे और राम से कहे, बोली ये कौन है? बोली हमारी अर्धांगिनी है। अच्छा, अब टिक्कड़ों की तरफ देखे तो 2 टिक्कड़ और खाने वाले 3। अब फैसला कैसे हो? बोले महाराज अब आप आ गए तो बैठ जाओ। सीताराम जी बैठ गए, भोजन परोस दिया, भोजन करके जाने लगे। तुरंत भक्त ने कहा महाराज जल्दी आ जाए करो। बस राम जी चले गए, ठीक है हम आ जाएंगे। अगली बार एकादशी फिर आई। बोले महाराज 2 सेर आटा करो। गुरु जी से कह रहे हैं, कुछ ने बताया कि बात क्या है। उसने समझा राम जी ऐसे ही आते। अब दूसरी एकादशी पे क्या किया, 3 टिक्कड़ बनाए, एक सीता के लिए, एक राम के लिए, एक अपने लिए। 3 टिक्कड़ बनाए, याद किया भक्त ने। अब राम आए, सीता को लाए, संग में लखन को और ले आए। राम जी ने कहा बेटा हम आ गए। आंखें खोल के देखा तो 3। बोले ये कौन है? बोले हमारे भाई हैं लखन लाल। बोले एक बात बताओ प्रभु, हमने तुम्हारा ठेका लिया है या तुम्हारे खानदान का ठेका लिया है? अब टिक्कड़ों की तरफ देखे तो 3, खाने वाले 4। बोले ठीक है बैठ जाओ। बैठ गए पंगत में, सीताराम लखन के लिए भोजन करा दिया। और जैसे ही जाने लगे भक्त ने कहा महाराज अब यूँ बताओ अगली बार कितने आओगे, व्यवस्था करके रखूं? राम जी बोले हम आप आ जाएंगे, तुम तो व्यवस्था रखना, हम आप आ जाएंगे। चले गए। अब तो महाराज चेला ने जाकर के गुरु जी से झगड़ा कर लिया, तुम तो झूठ बोलते हो। अरे 1 को बुला में 2 आमे, 2 को बुलाऊं 3 आमे, अब राम जी जाने कितने आएंगे। उसने कहा ये बावला तो नहीं हो गया। तीसरी एकादशी पे आई तो महाराज 5.25 किलो आटा लिया। और गजब की बात देखो, अब के कछु ना बनाया, सामान ऐसे कैसे रख दिया और हाथ जोड़ करके बुलाने लग गए, मेरे राम, मेरे सीता, मेरे लखन। पूरा खानदान प्रकट हो गया, राम लखन भरत शत्रुघ्न लाल। बताइए राम दरबार। अच्छा राम दरबार जब प्रकट हुआ, राम जी बोले बेटा आ गए, सेवा करो। और आंखें खोल के देखा सेवा, वाह मुझे तो पता था तुम पूरी सेना लेके आओगे। हाँ राम जी बोले आ तो गए हैं, अब सेवा तो करो। बोलो सेवा, सामान रखा है, बनाओ और खाओ, और कछु बच जाए तो पर हमको दे देना। ऐसा फंसाया राम जी को महाराज, ऐसा फंसाया। राम जी कह रहे हैं जानकी से आज तो फंस गए हम। हाँ अब क्या करें। अब माता जानकी साक्षात अन्नपूर्णा महारानी है, बोलो हम ही बनाएंगे और कौन बनाएगा। अब माता जानकी भोजन बनाने लगी। सप्तऋषि महात्मा, सोनकादिक ऋषि महात्मा प्रकट हो गए, मैया हम भी प्रसाद लेंगे, हम भी प्रसाद लेंगे। और आंखें खोल के देखा तो बाबाओं को, भक्त ने सोचा कुछ बचता तो ये नहीं बचने देंगे, ये बाराती कहाँ से आ गए। हाँ
फिर आंख बंद कर ले। राम जी कह रहे हैं बेटा आंख तो खोल ले, कम से कम देख तो सही क्या तमाशा हो रहा है। भक्त ने कहा महाराज मिलने वाला कुछ नहीं है, क्या करें, आंख खोल के क्या फायदा, क्यों हमारे सामने तुम भोजन करोगे, हमारे पेट में चूहा कूदेंगे, तुम्हारी थाली में से छीन नहीं सकते, तो इसलिए आंख बंद करने में ही फायदा। इतने में गुरुजी आ गए उसके। अब गुरुजी को कुछ ना दिखाई पड़े, चेला को सब दिख रहा है। उसने कहा किससे बात कर रहा है? बोले राम जी से। अच्छा कौन कौन है? बोले राम है, लखन है, भरत है, शत्रुघ्न, बंदर भी है, देखो हनुमान जी महाराज। अब गुरुजी को कुछ ना दिखे तो राम जी से पूछा महाराज भक्त ने ये क्या चक्कर है? तो राम जी ने एक ही बात कही कि बोले आप के गुरु बहुत बड़े विद्वान हैं, परमितवासी हैं, ज्ञानी हैं, पर वो आपकी तरह सरल नहीं है। वो जो जितना सरल होता है भगवान उतनी सरलता से उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें तुम्हें हर चीज में भगवान की भक्ति में सरलता रखनी चाहिए। और गोपियां सरलता की प्रतीक हैं। आज बिल्कुल सरल होगी, निर्मल। आहा भगवान प्रकट हो गए हैं, बढ़िया। अच्छा भगवान प्रकट हुए तो रूठ के बैठ गई गोपियां। भगवान किसी का पैर दबा रहे हैं, किसी के हाथ दबा रहे। बताओ त्रिलोकीनाथ को क्या मतलब है? पर भक्त की सेवा करना भगवान का भी फर्ज है। उल्टी गंगा बहती है भक्ति में हमेशा, प्रेम की नदियां उल्टी बहती है, साहब याद रखें। और उस नदियां में जो कोई डूबता है उसको उतना ही ज़्यादा आनंद आता है। भागवत रूपी ये गंगा है, इसमें डूबने का पुण्य है और उस गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य है, याद रखें। इस महारास लीला में सज्जनों जब पुनः रासलीला हुई तो कामदेव आए। कामदेव को उल्टा लटका दिया भगवान ने और कहा आना है तो बेटा बन के आओ, पिताजी बन के मत आओ। इधर महाराज पार्वती जी बंठन के तैयार हो रही थी। शंकर जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले महाराज ने। बोले हम लेके चलो। बोले तुम जैसे बाबाओं की जरूरत ना है वहाँ। हाँ वो गोपियाँ सीधी सादी भोले भाली और ये बाबा नरमुन्नों की माला लटक रही है, सरल लटक रहे हैं। अरे बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा वहाँ। हाँ भगवान शंकर बोले देवी कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर हम संग लेके चलो। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रेम सरोवर में स्नान कराया। हाँ और देखो जो कोई ज्यादा गुस्सा करते हो ना घर में परिवार में, वह नर से नारी बना दे उन्हें। आहा साड़ी पहनाई गई, साड़ी पहनाई गई महाराज, नथ है, टीका, बिंदी, चूड़ी, पायल, बढ़िया भस्मी का वो शमशान की भस्मी का पाउडर मुंह पे लगा दिया, चमक रहा है चेहरा भोलेनाथ का। हाँ 2 हाथ लंबा घूंघट लगा दिया महाराज। अब चले जा रहे हैं, आइएगा उस महाराज लीला का आनंद ले ले। लक्ष्मण जी स्केल बढ़ा लो और गा लो बेटा है। एक दिन वो भोले भंडारी, अब तो नाच लियो माटी के धोंदाओ, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हारे बदीनी बना के हारियां रामानुज मुरारी आ गई है, रात में आ गई है। अरे नाच भी किया करो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे। देखो भैया ये बताया जाता है इस महाराष्ट्र में जो भी नृत्य करता है उसको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है,
राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रचेगा सज में भारी हमें दिखाओ भारी रावत आ गई है, रात में आ गए हैं। रहो मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं उस रात में, उस रात में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं उस रात में, उस रात में। भुवन के सिवा कोई पुरुष न जाए रात में, न जाए रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए रात में, वो जाए रात। और आपको बताऊं, देखो सज्जनों, पुरुष तो केवल एक ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान, और बाकी सब नारी हैं। तो मेरी इन बाबान से विनती है, ये नारी रूप धलें और सभी खड़े हो जाएं। हमारे आत्माराम ताऊ जी और हमारे साधु जी आए हैं, ये भी ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। और हमारे महंत जी आए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी बात हमारे रावण आ गई है, रावण आ गई है। ऐसा बना दो है कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा बना दो है कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना रजराज को, रजराज को। मैं हो सहेली तेरी ऐसा बताना रजराज को, रजराज को। बाकी में दिया पहन की साड़ी आ गई है, बिनावन आ गए हैं।
सावन आऊंगी मेरे सावन आऊंगी मेरे सावन आऊंगी सावन आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी मेरे कह दे सावन आऊंगी अरे छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दियो मैंने भोजन पानी शाम की याद में श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई हमारे श्याम सलोनी सूरत के कौन कौन दीवाने सभी हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए और इस श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए हमें चरणों में लगा लीजिए। तो सभी हंसते रहा करो क्योंकि जिंदगी में हमेशा रोना तो दुनिया रुलाती है बहुत ज्यादा, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में अपने सारे गमों को भूल करके हंसते रहा करो। तो सभी बुलवांगे बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अभी मैया आपकी आवाज नहीं आई, ये हकीकत है। आपकी आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। बुलवांगे बिहारी लाल की, बोलो शीतला माता की जय जय श्री राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। ढोलक बंद करो, ढोलक बंद है, चालू है क्या है? बंद है, ढोलक बंद है, ढोलक बंद है।